कालपुरुष की 10वीं राशि मकर है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं, पृथ्वी तत्व और चर राशि है। मकर राशि ये अपने विचारों को हमेशा स्पष्ट रूप से रखते हैं, डिप्लोमेटिक नहीं होते, कर्म से कभी पीछे नहीं हटते और ये किसी भी एक विषय के इतने गहरे चले जाते हैं कि उसमें इनकी मास्टरी हो जाती है, महारत हासिल कर लेते हैं ये। और यदि ये कहीं नौकरी करते हैं तो मन लगा करके ईमानदारी से पूरी लगन से काम करते हैं, अपने काम को अपनी पूजा समझते हैं। धन के मामलों में हमेशा गणित लगाते रहते हैं और अपने धन को योजनाबद्ध तरीके से खर्च करने वाले ये होते हैं। जिस प्रकार मगरमच्छ को भोजन करने के बाद आराम के सिवा और कुछ नहीं सूझता, उसी प्रकार मकर जातक भी एक कार्य पूरा हो जाने पर ये आराम पसंद बन जाते हैं, भूलते नहीं हैं। किसी के द्वारा इन्हें कोई हानि यदि पहुंचाई गई है तो उसका बदला ये अवश्य ही लेते हैं, चाहे कितने भी वर्ष क्यों न लग जाएं। और ये जो अपमानजनक जो शब्द है वो कॉमा फुल स्टॉप के साथ इन्हें याद होते हैं। कभी कभी विचारों को बहुत तीखे तरीके से ये व्यक्त करते हैं। मकर जातकों के लिए गोचरीय स्थिति वर्ष के प्रारंभ से गुरु 14 मई तक पंचम भाव पर रहेंगे, 14 मई से 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक षष्ठम स्थान पर गुरु का गोचर होगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अतिचार करके गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में आ जाएंगे, सप्तम स्थान पर। शनि वर्ष के प्रारंभ से 29 मार्च तक धन भाव पर, 29 मई से वर्ष के अंत तक पराक्रम स्थान पर रहेंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से 29 मई तक पराक्रम में और 29 मई से वर्ष के अंत तक आ जाएंगे धन भाव पर। केतु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 मई तक भाग्य स्थान पर रहेंगे और 29 मई से वर्ष के अंत तक अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। ये थी गोचरीय स्थिति। मकर जातकों के लिए 1 जनवरी से मई तक का जो समय है ये विपरीत रहेगा। मेहनत की तुलना में सफलता कम मिल रही है, स्वास्थ्य पर व्यय करना पड़ सकता है, आर्थिक परेशानी बढ़ रही है, उलझनों में वृद्धि हो रही है, अदालती मामलों में परिणाम आपके पक्ष में हो सकते हैं, परिवार में निकट संबंधियों से मनमुटाव हो सकता है, किसी से धोखा मिल सकता है, इस अंतराल में आपके खिलाफ वे खड़े हैं। भोजन पर ध्यान देना आवश्यक है, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। यात्रा के योग अधिक बन रहे हैं, साथ ही इन यात्राओं पर व्यय भी जरूरत से ज्यादा करना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ कष्ट संभव है, पेट से संबंधित पीड़ा या श्वसन संबंधी मामलों का ध्यान दें। शिक्षा में रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा, आपके ऊपर भावुकता हावी दिखाई देगी। इस कारण से अपने परिवार के विषयों में अधिक सोचना होगा और इससे और ज्यादा मानसिक पीड़ा भी होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है, ऐसे में खुद पर संयम रखें। इस समय दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बरकरार रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपका मन गैर कानूनी तरीके से धन कमाने की ओर ज्यादा आकृष्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी संयम रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस प्रकार के कामों से बचें। मई से वर्ष के अंत तक शनि गुरु ये परिस्थितियां आपके लिए कुछ सुधार लाएंगे। आपको अपने निजी प्रयत्नों से सफलता मिल रही है, जिससे कई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। व्यापारी वर्ग को विदेशों से धन लाभ हो सकता है, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, अचानक से धन प्राप्ति होने के योग बन सकते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, प्रयत्न तेज करने पड़ेंगे। आपका फोकस अपनी इस आमदनी को बढ़ाने पर होना चाहिए। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से भी कुछ तनाव में कमी आ सकती है। ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलेगा, रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। आपको इस समय सभी अटके हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगे, जिससे निजी और पेशेवर जीवन में हर जगह आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। यदि कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है और परिवार में खुशहाली का वातावरण दिखाई दे रहा है। संभव है कि परिवार में किसी उत्सव या मंगल कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। किसी नए मेहमान के आने के या किसी विवाह योग्य सदस्य के विवाह के बंधन में बंधने के योग भी बन रहे हैं।
आपको अपनी वाणी में मधुरता का एहसास होगा, जिससे आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल बनेंगे। आपको इस स्वभाव से आपका हर काम सफल होगा। इसके आपके कार्य क्षेत्र में आपके पिता का सहयोग प्राप्त हो रहा है। घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं। समाज में आपकी छवि बेहतर होगी। छात्रों को अपने परिवार में भरपूर सफलता मिल रही है। संतान पक्ष की उन्नति हो रही है और अपने क्षेत्र में वे सफलता प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये वर्ष मकर जातकों के लिए पिछले वर्ष से बेहतर है। और गोचर के ग्रहों की बात करते हैं तो मकर जातकों के लिए केतु और शनि पूरे वर्ष और गुरु प्रारंभ के 4 महीने तकलीफ दे रहेंगे आपके लिए। वर्ष को बेहतर बनाने के लिए विघ्नेश्वर गणपति के नित्य प्रतिदिन दर्शन करें। एक घी का दीपक मां दुर्गा के सामने लगाएं, उत्तर मुख करके बैठें और कोई स्तोत्र यदि आपको आता है तो उस स्तोत्र का पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ आपको करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में तुलसी के पत्ते और काली मिर्च का सेवन अपने प्रतिदिन के नियम में शामिल करें। दूध में चीनी डाल करके वट वृक्ष में रविवार छोड़ करके डालें। रविवार के दिन भैरव जी की आराधना करें। तवा, चकला और बेलन किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। सफेद आक के पौधों को 41 दिनों तक सींचे। उड़द काले कपड़े में डाल करके नदी में प्रवाहित करें। यह भी एक उपाय हो सकता है। तिल्ली का तेल शनिवार को दान करें। सफेद पुखराज या अमेरिकन डायमंड पहने किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह से। इस प्रकार मकर जातकों के लिए ये वर्ष आपके दृढ़ता की परीक्षा हो सकती है। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।